वेलकम टू डेली इंडो पाक। माई नेम इज़ मुजाहिद। रिसेंटली रशिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि पाकिस्तान यूक्रेन की न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में मदद कर रहा है, और इसी वजह से यूक्रेन के कुछ डेलीगेशंस ने इस्लामाबाद का विजिट भी किया। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, और इसी वजह से इमीडिएटली पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रशिया के इन तमाम एलिगेशंस को बेसलेस करार दिया और कहा कि इस किस्म के एलिगेशंस रशिया पाकिस्तान के रिलेशंस को, जो बहुत मुश्किल से इस्टेब्लिश हुए थे, ये इसको बुरी तरह से ख़राब कर सकता है। फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम मॉस्को से इस किस्म के इल्ज़ामात की क्लेरिफिकेशन चाहते हैं। इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि क्या वजह थी जिसकी वजह से रशिया ने इस किस्म का बेसलेस इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मगर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हुआ ये कि रशिया का एक सेनेटर इगोर मोरोजोव, जो फेडरेशन काउंसिल एंड डिफेंस कमेटी का मेंबर भी है, ये एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहा था और उसमें उसने कहा कि मुझे मालूमात मिली है जिसमें यूक्रेन के एक एनवॉय ने पाकिस्तान का विजिट किया और पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से मिलकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान से मदद तलब की। ये बहुत ही एक बड़े ओहदे पर है, और अगर इतने बड़े ओहदे वाला शख्स पाकिस्तान पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाता है तो ये बहुत सीरियस बात है। इसलिए पाकिस्तान ने फौरन रिस्पांस किया। असल में इसकी शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगे कि पाकिस्तान यूक्रेन को ब्रिटिश एयरफोर्स के ज़रिए एम्यूनिशन भेज रहा है, क्योंकि वेस्ट की वेपन की करंट स्टॉक पाइल बहुत तेज़ी से गिर रहा था और वो यूक्रेन की नीड्स को पूरा नहीं कर रहे थे। इस हवाले से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगे कि पाकिस्तान के प्राइवेट कंट्रैक्टर थर्ड पार्टी के ज़रिए यूक्रेन को असलहा सेल कर रहे हैं, और तब रशिया ने इस हवाले से कहा था कि वो इसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान कितना इन्वॉल्व है। अगर पाकिस्तान और यूक्रेन की डिफेंस रिलेशनशिप की बात करें तो वो यूक्रेन के इंडिपेंडेंस के बाद ही शुरू हुए थे, और 1991 से अब तक पाकिस्तान ने यूक्रेन से $1.6 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट खरीद लिए हैं। और 2021 में जनरल बाजवा ने यूक्रेन का विजिट भी किया था और डिफेंस रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए दोनों के दरमियान बात भी हुई थी। अब इसी न्यूज़ को मद्देनज़र रखकर रशियन सेनेटर ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यूक्रेन की न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि यूक्रेन पाकिस्तान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्यों हासिल करना चाहता? असल में जंग के शुरुआत से लेकर अब तक रशिया यूक्रेन को न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकियां दे रहा है, और पुतिन ने बहुत बार कहा भी है कि अगर यूक्रेन से रशिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा होता है तो इस केस में रशिया ज़रूर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले मॉस्को ने यूक्रेन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया था कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, और जिन रीजन पर रशिया ने कब्जा किया है हो सकता है कि यूक्रेन वहां पर डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करे। डर्टी बॉम्ब एक कन्वेंशनल बॉम्ब होता है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लास्ट करने के बाद ये अपने इर्द गिर्द के रीजन्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कंटेमिनेट कर देता है। यूक्रेन डर्टी बॉम्ब को इस्तेमाल करके उसका इल्ज़ाम रशिया पर लगाना चाहता है, और अब इस हवाले से यूक्रेन को यूएस और यूके की पूरी तरह से हिमायत हासिल है। हालांकि डर्टी बॉम्ब के बनाने के हवाले से रशिया ने कोई एविडेंस शो नहीं किए, इसलिए यूक्रेन भी रशिया के न्यूक्लियर स्ट्राइक के मुकाबले में अपना डिटेरेंस क्रिएट करना चाहता है, और ये सब करने के लिए यूक्रेन चाहता है कि पाकिस्तान उसकी मदद करे। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पुतिन ने SCO समिट के दरमियान एक दूसरे के साथ बड़े गर्मजोशी से मुलाकात भी की, और पाकिस्तान ने रशिया के साथ मजीद डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने पर जोर दिया, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो या फूड के हवाले से हो। बल्कि रिसेंटली पाकिस्तान ने रशिया से 3 लाख टन गंदम खरीदने के लिए $112 मिलियन की डील की मंजूरी भी दी, और इस किस्म के इल्ज़ामात से यकीनन पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ताल्लुकात मजीद ख़राब हो सकते हैं। ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेसलेस इंफॉर्मेशन पर बेस है, क्योंकि इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया के केस में इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन में मदद कर रहा है। न सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि पाकिस्तान पर कई बार इल्ज़ाम लगे कि पाकिस्तान ईरान, इराक, इजिप्ट, टर्की की न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद कर रहा है, लेकिन आज तक कोई सबूत हासिल नहीं हुआ। और ये एलिगेशन इसलिए भी बेसलेस है क्योंकि पाकिस्तान और यूक्रेन सालाना $800 मिलियन की ट्रेड करता है, और 1991 से अब तक तकरीबन पाकिस्तान ने $1.6 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों के दरमियान इतने लिमिटेड रिलेशनशिप के बावजूद पाकिस्तान यूक्रेन की न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में मदद करेगा?
یقیناً اس وقت پاکستان اور رشیا کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈمنٹ کریٹ ہو رہا ہے اور پاکستان اور رشیا کو بیٹھ کر اس مس انڈرسٹینڈمنٹ کو دور کرنا چاہیے۔ خیر، اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان یوکرین کی نیوکلیئر بام بنانے میں مدد کر رہا ہے یا نہیں؟ نیچے دیے گئے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب تک کے لیے اتنا، خدا حافظ۔